I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है भोर वाला घाट और टाइम 5:30 बजे का हो गया है। वहाँ पे घड़ी 5:30 बजे का टाइम हो गया और सुबह के घाट के ऊपर सारी तैयारियाँ हो गई है। मैं अभी बस नहा धो के तैयार हो गई हूँ। रात को बहुत लेट में सोए थे ना, तो सुबह जल्दी उठना ही नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो आंखें बुरी तरीके से जली, बस छठी मैया के बल पे सारी चीज़ें चलती चली जा रही है, बस वही हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि और बहुत सारे व्लॉग में मैं गुड मॉर्निंग भी विश नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने कहा गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। फिर आज भोर वाला घाट है, देखते हैं कि आज मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम क्या करने वाले हैं। और शायद लास्ट डे होगा मेरा यहाँ पे मैके में, फिर मैं कल जाऊँगी भी। तो चलते हैं, देखते हैं कि भोर वाले घाट में क्या क्या हो रहा है। जो होगा सब आपसे शेयर करेंगे, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नया आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी करिएगा। तो चलते हैं, फटाफट ऊपर चलते और फिर आपसे मिलते हैं। फैमिली ऊपर आ गए हैं और ये देखिए अभी मम्मी पानी पे नहीं उतरी है। अभी बहुत जल्दी से हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं छत पे, क्योंकि सूरज निकलने का वो नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता है, जल्दी हो जाएगा। तो मम्मी तो बहुत ही जल्दी उठ गई थी। मम्मी 3-3:30 बजे उठ गई थी और वो नहा धो के आ गई हैं। तो इधर और सारी पूजा की तैयारी तो हो ही रखी थी, बस अब सूर्य देवता के निकलने की तैयारी है कि जब जैसे वो सूर्य देवता निकल जाते हैं वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी। तो अभी एकदम जब अभी जो टाइम में ना कुछ 4:30 पौने 5 का ही हो रहा होगा, तो हम कुछ लोग ही आ पाए हैं। अभी मम्मी हैं, भैया भाभी हैं और एक मोहल्ले के मम्मी की है कॉलोनी में, वो है, वो सब बैठे थे। तो मम्मी की इस समय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इतने व्रत और इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी वो उनके चेहरे पे जो चमक है ना, वो सब भगवान की ही देन है। और इतनी पूजा पाठ करने का ही ये फल होता है कि उनके चेहरे से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इधर मैंने कैमरा दे दिया अपनी भाभी को, और मैंने ये कोसिया में जो है ना वो सारी दिया बत्ती करनी होती है। जितनी दिया होती है सबको जलाना होता है। फिर से एक टाइम तो जब कोसिया भरी जाती है उस टाइम पे दिया जलाया जाता है, और फिर उसके बाद भी अब फिर से दिया सारी जलाई जा रही है। तो अभी मैं और भैया मिलके दोनों लोग मिलके इसमें जला रहे, क्योंकि ये एक के बस का नहीं है। तो इधर भाभी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही है। फैमिली, ये जब कोसिया जो भरी जाती है ना, वो किसी मान्यता के तहत ही भरी जाती है, लेकिन मम्मी मेरी हर साल भरती हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इस साल क्या मान्यता थी क्या थी, लेकिन हर साल मम्मी भरती। जब से मम्मी ने छठ शुरू किया है, ये दोहरी कोसी होती है, इसको दोहरी कोसी कहते हैं। तो इस तरीके से ज़रूर मम्मी भरती हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, बहुत ही सुंदर। तो इतनी सारी दिया होती है, वो अकेले तो किसी के कि अकेले जलाने का बस नहीं होता। तो हम दोनों भाई बहन मिलके इसको कंप्लीट करें कि पूरा अच्छे से जल जाए। तो एक तरफ का भैया जला चुका था, एक तरफ में थोड़ा बहुत जो बचा था उसमें भी भैया हेल्प कर रहा है, और हम दोनों भाई बहन मिलके अपने इस कोसिया को कि हर दिए को जलाते हैं। और चलते हैं आगे, दिखाते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अभी तो सूर्य देव का इंतज़ार ही हो रहा है, अभी तक तो सूर्य देव कोई निकले नहीं है, अभी तो ढंग से उजाला भी नहीं हुआ है। तो अभी देखिए सूर्य देवता को निकलने में बहुत टाइम है। तो चलते फटाफट। इधर थोड़ा सा कैमरा ना भाभी पहली बार रिकॉर्ड करी तो इधर उधर हो जाता है, और मैं थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रही हूँ। फिर भैया भाभी दोनों बैठे हैं, तो कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करनी थी तो वो किया मैंने। और अभी भी और भी सारे ऐसे ही पिक्चर ज़रूर क्लिक होती है। तो ये सब क्लिक करने के बाद आगे धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे लोग आते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है बिना बुलाए। और सबकी आस्था इतनी ज़्यादा है इसमें कि सब कोई अपने मन से आते हैं। और सुबह रात के शाम वाले घाट में तो बहुत लोग शामिल हो जाते हैं। अगर जो सुबह में भी शामिल होता है तो सच में उसकी आस्था जो छठी मैया से है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से
वो इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इतना समय निकाल के वो लोग आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी अभी जितनी डलिया वलिया है उसमें भी दिया हुआ जलाया जा रहा है, और मैंने कहा लो भाई अपने को भी सामने से थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो बस अभी मैं अपने आप को भी शूट कर रही हूँ और सारी चीज़ों को दिखा रही हूँ। तो धीरे धीरे काफ़ी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, जो है जिन्होंने अपने डॉलर को लगाया है, और बहुत सारी चीज़ें, और सब लोग धीरे धीरे आते ही जा रहे हैं। तो चलते देखते हैं कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। मुझे तो भयानक आ रही थी नींद, लेकिन क्या ही करना है, बस आज का आखिरी दिन है, उसके बाद तो बहुत ही मतलब सोना ही सोना है, इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं देखते हैं। तो चलते हैं, फ़िलहाल देखते हैं कि आगे और क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है सब आपसे शेयर करेंगे। तो प्लीज़ 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 जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियोस मतलब आप लोग तक पहुँचती रहे, और बहुत अच्छे से आप लोग मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। सो फैमिली, सूर्य देवता निकल आ चुके हैं, और सूर्य देवता के निकल आने के बाद वो सारे प्रोसेस फिर से होने वाले हैं जो प्रोसेस कल हुए थे। मतलब कि कल शाम वाले अर्घ में जो प्रोसेस हुए थे वो सब अब फिर से होंगे। तो सूर्य के दर्शन होने के अभी पूरी तरीके से लोग देख नहीं पाए, तो इसलिए नज़र है। तो ये देखिए, ये फाइनली हमारे सूर्य देव जो है वो निकल आए हैं, और इतने सुंदर लगते हैं ना, सच में। हमेशा तो देख नहीं पाते, लेकिन जब मतलब कि साल में मुझे लगता है ऐसा होता है कि पहली मतलब 1-2 बार ही ऐसा सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। तो जीवन तो अस्तर हो गया वैसे भी। तो सूर्य देवता के दर्शन होने के बाद अब चलते हैं फिर से अर्घ वर्घ करते हैं, अर्घ देते हैं। तो इधर हम और अजीत, हम दोनों लोग मिलके अर्घ दे रहे हैं, और जो मतलब कि शाम को कल पूजा की तो वो सब फिर से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अर्घ देते हैं। डलिया जो डलर सजी होती है उसको मम्मी के हाथ में देते हैं, फिर दूध और जल दोनों का जल दिया जाता है। फिर मम्मी मतलब ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। इस तरीके से करके इस पूजा का समापन मतलब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। छठ का इतने दिनों से इंतज़ार होता है, इतने दिनों से कि क्या ही बताऊँ मैं। और फिर धीरे धीरे जैसे होता है ना कि आपके हाथ से रेत जैसा निकलता जाता है सब कुछ। तो कोई ना, फिर साल भर के बाद आएगा। फिर पूरे साल हम लोगों को इंतज़ार रहता है छठ पूजा का। तो फिर से इंतज़ार करेंगे, और जल्दी फिर से समय आएगा।
तो ये सारे नहीं इसीलिए तो काट के ले रहे जहाँ तुम्हारा सर नीचे। छोटा वाला भाई तुम एक में भी नहीं आओ। ढेर सारा आशीर्वाद ले रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ जॉइंट फैमिली में बहुत ही पुत्रीवती भवा हम लोग में लगते हैं कि ये चाचा है या कोई। अरे जब वो आएगी नहीं एक पुत्र को पालने में पुत्री भी पाल लेगी। ये छोटा वाला भाई है ना, इतनी लंबी चटाई लेके आ गया है। अभी चटाई दिखाते हैं कि कितना मतलब कितना मजा आने वाला है आगे। तुम्हारे रूम में बचा भगवान अबे भाई खतरनाक अबे गाड़ी वाले डालना भाई नहीं आग लगती है लास्ट भागने के पहले प्लानिंग करेगी ना भागना। तो फैमिली ये देखिए, आप देखा ना कि इतना बड़ी सी वो चटाई लेके आया था, उसको बजाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगा। और फिर उसके बाद ये मम्मी की जो उतारे हुए कपड़े होते हैं उसको कहते हैं धुलना बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए हम सभी लोग मिलके उनके उतारे हुए कपड़े को धुल रहे हैं। जितने लोग हार लगा ले उतना अच्छा होता है। सारी कहते हैं कि जो मनोकामना मांगो सारी चीज़ें पूरी होती है। वैसे तो इस व्रत में आप थोड़ी सी भी हेल्प करते हो या कुछ भी करते हो तो उसका फल आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो मुझे तो बहुत मिलता है, तो इसलिए मैं इस चीज़ में बहुत ही आस्था रखती हूँ। मैं और दूसरी चीज़ों में ढकोसले में नहीं, हाँ, लेकिन पूजा पाठ में जितनी आस्था है वो उतनी रखती है और उससे मुझे बहुत ही फल मिलता है। तो इधर मम्मी पानी से निकल आ चुकी हैं। अब इधर यहाँ पे पूजा करेंगी, उसके बाद सब कोई यहाँ पे सुहाग लेंगे, आशीर्वाद लेंगे उनका, और फिर आगे क्या क्या होगा वो भी देखने को मिलेगा। तो अभी सब आशीर्वाद ले रहे थे, उधर ही बीच ये यूवी और वंश भी आए। ये लोग सो रहे थे लेकिन इस बीच उठ गए थे, तो ये लोग मम्मी का आशीर्वाद लेने के लिए चले आए थे। लेकिन ये लोग बस उठे ही थे, इसलिए इन लोग इसी तरीके से चले आए, ना आए धोए नहीं थे, बस चले आए थे। क्योंकि ऐसा है ना कि जब भी पूजा पाठ होती है ये लोग अपना खेल कूद में ऐसे लगे रहते हैं कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। ये लोग आए, फटाक से निकल गए। देखिए किस तरीके से तेज़ी से भागे हैं ये लोग। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए हमारे यहाँ अंशु आए हैं। बिल्कुल होएंगे, नहीं होंगे तो अच्छा, हम सोचे कह रही बिल्कुल आए हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पारण हो रहा है, छठ पूजा का पारण हो रहा है। आइए, इसमें से 75% खा चुके हम लोग। ये केवल 25% है। और देखिए और कितने लोग हैं, केवल ये हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले ये लोग हैं। लेकिन वो एक चीज बताओ, तुम्हारे का 3 रुपए का पेपर 1 रुपए क्या 3 रुपए का पेपर? पागल हो गया ये अपने मुंह से एक्सेप्ट अजीज ने बोले हैं कि हम पेपर शाम को लेते हैं, 3 वाला दारू पागल हो गया है। वो कम में रहता है ना, तो इसीलिए लेते हैं। क्या बोले, अब क्या ही कर सकते हो भाई। अबे चलो देखा, ये ब्लॉग सब बहुत देखे, बहुत ये देखिए ये 2 तो थे ही हमारे यहाँ, इस बार से ये भी ज्वाइन किए इस बर्बादी के लक्षण में। पिछली बार भी था ये, हर साल बर्बादी में रहता है ये। ओह वाओ, ये 3 लोग आता ही है। और इसी की वाइफ को खिलाएंगे, सुंदर वाइफ को खिलाएंगे। जो सहन कर
अंदर मन में क्या क्या बोलती है आप लोगों को पता नहीं चलेगा। सहन करती रहती अगर ये लोग बोलती होती तो ये लोग बेचारी ऐसी दिखती। ये देखिए पूजा दीदी आधे घंटे से दे लपेटे पड़ी है बस मैंने अभी ना आधे घंटे से नहीं खाया, मैंने अपने बाबू को पकड़ा हुआ था, बस अभी खाया है। अच्छा हाय सौम्या। सौम्या शांत है आज बहुत। नहीं बेचारी अपने बच्चे से बहुत, वो देखिए 2 देवियाँ हमारे घर की। है कहाँ बच्चा? सिस्टर 2 सिस्टर्स। 2 सिस्टर, एक सूरज की एक चंद्रमा की। जलेबी रख दो, इसे खा भी लेंगे तो ऐसे थकाएगा ही। हाँ सो फैमिली सब कुछ खा पी के अभी हम लोग फिर ढेर सारा सोए हैं। सो गए थे, सभी लोग सो गए थे क्योंकि सब कोई बहुत 3-4 दिनों से इतना कम सो रहे थे कि आँखें में इतनी जलन हो रही थी कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो हुआ कि सब कोई चाय नाश्ता, इतना सारा नाश्ता कर लिए थे कि कुछ भी नहीं। और कल इतना सारा खाना था और फिर इतना सारा खाना बचा हुआ था कि अभी ऐसा कुछ खास नहीं बना था। अब जो भी बनेगा वो रात में बनेगा। तो सब कोई भाभी के तो हाथ में बहुत भयानक चोट भी लग गई। तो अभी मेरे यहाँ क्या चल रहा है, रिद्धि बैठ के एज़ यूजुअल मोबाइल देख रही है और भाभी किचन में काम कर रही हैं, अपना जितना फैला वैला है उसको समेट रही है। पापा सो रहे हैं और दिखाते हैं इधर। तो देखिए ये भी सो रहा है, अभी छोटा वाला अजीत अपना टीवी देख रहे हैं, मम्मी उधर सो रही है और वंश और मेरा हन्ना देखो गन्ना खा रहा है। हन्नू क्या खा रहा है? गन्ना खा रहा है, ऐसे करके खा रहा है। कहता है बुआ मुझे ये वाला दे दो, ये वाला दे दो। हन्ना अरे वंशु भी खा रहे हैं बहुत देर से। छील कोई नहीं पा रहा, कोई भी बच्चा छील नहीं पा रहा, छीलना मुझे पड़ रहा है। वंशु कह रहे मम्मा मेरे तो दूध के दांत है ना। मैंने कहा मेरे भी बुढ़ापे में के दांत है। अजीत का आसन लगा हुआ है। अजीत हेलो अजीत, हाय अजीत। अजीत अपना फेवरेट पिक्चर देख रहे, मूवी में। है ना, खा लेना तो फिर देना, मैं छीन दूंगी। ऐसे मत मेरे को, बड़ी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं ये क्या कूड़ा घर बनाया है? नहीं वंशु हाथ में लिया अपना। तुम साले इस तरह बैठो। तो इधर ये सब इन लोगों का चल रहा है। भाभी को लग गई है चोट। आज मेरी यहाँ पे ब्लॉगिंग हो रही है, बेचारी अपना टूटे। अरे रुकी लाई हम छान दे। तो भाभी अभी चाय वो उनको छानने वाने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और कल इस समय इतनी ज़्यादा रौनक थी घर में, इतनी ज़्यादा रौनक थी, और आज फिर से सन्नाटा सा हो गया एकदम। जैसे लग रहा है हर जगह बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। वंशु ने मुझे ला के दे दिया। ये देखिए, ये क्या, ये छील दो ला। ये आ गए महाराज, ये भी आ गए। ये अपना कुछ देर में कुछ करने जाता है बाहर, कुछ तो इन दोनों का छील देते हैं और देखते हैं कि अभी और क्या क्या करने वाले हैं लोग। ये हंसियों में, ये वियो में ये अपने पापा को मार रहा है। आज में भाई आने में बेटी मेरा बेटा वो पकड़ जा रहा गर्मी लगी, इसके मुंह पे पटाखा बजाते हैं। हमने तुम्हारे मुंह पे पटाखा बजाया। सॉरी बोल दिया सो फैमिली इधर देखिए, दिन भर की पूजा पाठ होने के बाद और बीच की मस्ती होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आ गए प्रसाद लगाने। तो यहाँ अब हम लोग लगा रहे प्रसाद। तो मुझसे जितना हो सकता है कि मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ। इधर मैं फैल के बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे पैर में, सच बताऊँ, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन पे बैठ नहीं पाती हूँ, या बैठ जाती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ। आजकल पैर की जो कंडीशन है ना वो बहुत बुरी है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अच्छे से कहीं डॉक्टर को दिखाऊँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं दिखा पा रही हूँ। इसलिए मेरे इस तरीके से बैठने के पोशाक को लेके प्लीज़ 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 कोई कमेंट मत करना। और अभी मैं इतनी ज़्यादा मगन हूँ प्रसाद बांधने में, क्योंकि प्रसाद का वितरण भी करना है। तो अगर इसको सही टाइम पे नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो इधर देखिए प्रसाद हो रहा है और इधर रिद्धि मोबाइल मांग रही है। मम्मी भाभी और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हाँ क्या करना है इसमें। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिल गई है लोगों को, छत का। ये जाओ जाओ, वंश को बुलाया गया। ये जिसमें जाओ, तुम भी जाओ,
ला मुझे दे। हाँ हाँ जा। नानी मम्मी बड़ी दीदी को पहनाइए। दीदी हाँ चलो फूल तो चलो बाबू को पहन लो चलो ये दे दे तुमको फूल दे ये ठीक है तो बदमाशी नहीं करो। हम लोगों का सारा खाना पीना होने के बाद ये देखिए दो हमारे घर के 2 ISPCS लाइट चली गई नहीं हम उधर जा रहे हैं तो इधर ये इसके देखो आपसे लंबा हो नाटा है तू ये ऐसे ही बदतमीजी करता है। और रिद्धि को देखिए रिद्धि आज अपनी नानी क्या कितना काम कर रही। दीदी क्या कर रही हो? काम कर रही है रिद्धि अपनी नानी लोगों क्या सबको इम्प्रेस कर रही है एकदम प्लेटफॉर्म वगैरह चमका दी है ना रिद्धि? कोमल को दिक्कत हो रही है और क्या छोटे से बच्चे से काम नहीं करवा तो मेरी दीदी बहुत काम काजी है। अरे इधर ये दोनों लोग और थाईलैंड जाना है वो बनाई दिन नाच सुनने लगा थाईलैंड चले गए तो रात का 1:30 बज रहा है। पता लगा प्लेन में बैठ नाच सुनने लगा भैया थाईलैंड। और ये देखिए यहाँ मस्ती चल रही है। ये छठी माता अपने रूप में आ गई है असल रूप में आ गई। छठी माता आप क्या कर रही है? पीली उली सब निकाल दे रही है क्या? चूड़ी निकाल ले बस लाल वाला पहन रही है मुँह को नहीं आ रहा है छठी मैया का। छठी मैया अभी भी छठी मैया लग रही है आप। तो बस अब हम लोग अब सोने वाले हैं। रात में 1:30 बज गया अभी तक मस्तियाँ सबकी खत्म नहीं हो रही है और बहुत तेजी में सोना है क्योंकि कल सुबह उठ के जाना भी है। गए तो मैके का सुख जो हो रहा है ना वो हो रहा है यहाँ पे खत्म और कल जाएंगे घर। बहुत दिन तक रुक लिए केवल पूजा की आड़ में। माँ लोगों का यही काम है चाहे जितने दिन भी रुक लो माँ लोगों को लगेगा अरे अभी कहाँ रुका है। कल का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं नानी कान से निकाल रही बनाऊंगी कल मैं। ओके ठीक है तो थोड़ा सा बटर छोड़ दीजिए। तो कल नाश्ते में मिलते हैं रिद्धि के साथ ना रिद्धि। बाय बाय गुड नाइट गुड बाय गुड नाइट।